हेलो। हेलो। हाँ जी। धीरज जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने इसे आपको मैसेज किया था। मेरी ना दो तीन क्वेरीज हैं जरा, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रही थी। आप स्पिरिचुअल हीलिंग कुछ करती है ना? हाँ जी। क्या नाम बताएं थेरेपी का? बाक फ्लावर थेरेपी। बाक फ्लावर थेरेपी। अरोमा थेरेपी ना उसको बोलते हैं? अरोमा थेरेपी नहीं है, ये अलग होता है उससे थोड़ा सा। अच्छा, कैसे होता है जी। ये थोड़ा सा बताएंगे तो मैं उसमें कुछ और गाइड कर पाऊंगा। उसमें वही बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को चलाते और बिगाड़ते हैं। सो ये हमारे विचारों को जैसे हमारी बॉडी में हम कुछ नेगेटिव विचार रखते हैं उसको क्लियर करने में मदद करता है। तो ये कुछ कुछ फूल हैं जिनका जिनसे ये दवाई बनती है। जी क्योंकि हर फूल की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर फूल का एक जी अपना एक नेचर होता है। तो जी। उसको लेते हैं और ये आपका जो भी, आप अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो ये आपके गुस्से को शांत करेगी। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, जेलसी है, एंगर है, जी उन सब चीजों में मदद करता है ये। सो बेसिकली आपके सोच को परिवर्तित करता है। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हम इसको अरोमा थेरेपी के हिसाब से एक समझ सकते हैं भाई। ये जैसे हम भी लोगों को सिखाते हैं भाई, अगर किसी की बीपी बढ़ गई है तो कोई हम्म। व्यक्ति को कौन सा फूल सुगंधित है उसको दे दो। हम्म। हम्म। उसको बोलो सूंघो, बीपी नॉर्मल हो जाएगी, गुस्सा शांत हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है? जी। जी मुझे आपका गूगल फॉर्म भी मैंने देखा, वो मैंने पढ़ा। उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मतलब नहीं है। बेसिकली मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि किसी को मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू है। हाँ जी हाँ तब जी। मैं उसमें क्या लिखूं कि क्रॉनिक है, कोई मेडिसिन वगैरह मैं सच कुछ नहीं ले रही हूँ। तो मुझे उसके लिए फिर आपने वैक्सीन ना, अपने वैक्सीन डिटॉक्स किट लिखी थी उसके अंदर जब मैंने आपसे पूछा है। हाँ तो जी ये हाँ जी। वैक्सीन डिटॉक्स किट आपकी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगी? हाँ, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगी, पर उसके लिए वो लेने की जरूरत नहीं है ना। क्या? कॉन्स्टिपेशन के लिए तो नॉर्मली आप एरंड तेल ले लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो मैं हट जाएगी। ले ठीक है। रही हूँ उसको, बट मैं बोलूं कि उससे मेरा रोज पेट साफ होता हो तो नहीं होता। मैं एक नहीं चम्मच तो भर के ही यहाँ लेती पर हूँ। यहाँ पर आपको दीदी फोकस ये करना है कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है। अब वजह तो मुझे खाना पीना तो मेरा क्लीन है। नहीं, मतलब मैं आपको वेजिटेरियन हूँ। आपको और लग रहा है आपका क्लीन है। बात समझिए। हाँ जी। क्योंकि हम कितने समय से कॉन्स्टिपेशन है आपको? मतलब 4-5 साल तो समझ ही लीजिए, रोज मेरा सुबह पेट साफ नहीं होता है। कभी शाम को हो जाएगा, कभी रात को, कभी एक दिन छोड़ के, ऐसे होता है। पहले मुझे इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी, मेरे को लगता था नॉर्मली होता होगा ऐसा ही है। जी बट जी जब से थोड़ा जी अपने आप को एजुकेट किया तो पता लगा कि नहीं, ये तो सही नहीं है। रोज पेट साफ होना जरूरी है। जी जी तो जी तब से मैं, जी। जैसे मैं मुनक्का ये सब कुछ खाती हूँ, पर मैं बोलूँ कि मेरा रोज उससे होता हो नहीं। देखिए, थोड़ा सा और एजुकेट होना पड़ेगा आपको। ठीक है? ये दिमाग में जी। फिट करिए कि भाई औषधि जीवन भर नहीं ले सकते हम। ठीक है? जी। जी। हमारे बॉडी के ऑर्गन जिसकी जो ड्यूटी है हाँ जी। वो खुद अपनी ड्यूटी करे। आप जी। किसी की ड्यूटी में कब तक हेल्प करेंगे? जी। आप अपना काम फिर छोड़ना पड़ेगा, आप उसका हेल्प हाँ करेंगे जी। तो। ठीक है? जी। तो यहाँ पर हमें फोकस ये करना चाहिए, जैसा मैं लोगों को सिखाता हूँ कि भाई आप अपने एक एक सिग्नल को चेक करिए। एक एक अपने जो दिनचर्या है उसकी एक्टिविटी चेक करिए। आपके जी। माइंड में क्या थॉट्स चल रहा है, जी। वो थॉट्स की एक्टिविटी को भी चेक करिए। ठीक है? क्योंकि जी। आपके निगेटिव थॉट्स भी आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कर सकता है। जी। और एक एक समय तक तो ये सब ठीक हो जाता है, पर हम्म। इसकी वजह से जब दिक्कत आ जाता है बहुत बार, हम्म। तो उस समय वजह हमें नहीं दिखती कि अरे अभी तो हम तो सही कर रहे हैं, पर हम्म। शुरुआती दौर वो वजह दिखता है, हम इग्नोर करते हैं उसको। जी। ठीक है? 4 साल से दिक्कत है तो मतलब दिक्कत ज़्यादा ही है। ठीक है? जी। और कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहेगा तो उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा। जी। ठीक है? जो कि अलग अलग रूप में आपको दिखेगा। सर दर्द है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, गैस बन रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, या मासिक की गड़बड़ी हो,
या आपको पाइल्स की शिकायत हो, ठीक है, बीपी बढ़ जाए, जी। ठीक है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी हो जाए, तो बहुत सारी दिक्कत ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिपेशन के वजह से से होने हो लगेगी। सकती है। जी। जी। तो तो आपके हिसाब से अब मुझे क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत तो आपकी एक्टिविटी अभी क्या करते हैं आप? तो शायद हेल्थ सेक्टर में है ना कुछ, तो आप कुछ तो। वैसे मैं बाकफ्लावर थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ खुद से, जी। बट हाँ मेरे अंदर आप ये बोल सकते हैं कि मैं थोड़ी लेजी हूँ। मतलब चीजें टाल दूंगी। अच्छा, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ऐसा है कि मुझे नहीं लगना पड़ता। मेरे हम्म आसपास सब कुछ सेटअप ऐसा है कि लोग हैं काम करने के लिए। मेरा सिटिंग बहुत रहता है। हम्म। एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है मेरा, जिसे बोले ना कि ऑफिस जा रहे हैं, सुबह उठे। मैं आराम से उठती हूँ, पहले मैं सोती लेट के, आजकल अपना टाइमिंग चेंज कर रही हूँ कि मैं जल्दी सोचा। जल्दी का मतलब वही 12 फिर भी दिक्कत बज क्या है जाते हैं। ना, दिक्कत क्या है कि दीदी, जिसे देखो, यही तो परेशानी है। हम्म। मेरा जब अगर कोई वीडियो देखे रहेंगे तो मैं जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, समझाता हूँ हेल्थ के बारे में, जी। वहाँ पर मेरा सूत्र है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है, और वो सबके लिए है। चाहे मैं रहूं, चाहे मेरा बच्चा रहे, चाहे मेरी माँ रहे, पिताजी रहे, कोई भी रहे, जी। उस सबके लिए लागू होता है, क्योंकि हेल्थ हर व्यक्ति का उसी के वर्क के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जी। सूत्र ये है कि ज्ञान का अभाव और आलसी जीवन, ठीक है। जी। बस ये छोटा सा हम्म। सूत्र है, इतने में मैंने, जो मेरा स्टडी रहा पिछले काफी सालों का, तो मैंने हम्म। देखा कि भाई ये दो ही चीज है बस, खाली ज्ञान का हम्म। अभाव और आलसी जीवन, क्योंकि मैंने दोनों लोगों को ट्रीट किया है, ठीक है। हम्म। जिनके पास में ही जड़ी बूटी थी, और हम्म। उनको मैंने सिर्फ उनको दिखा दिया, देखो ये जड़ी बूटी है, इसको खा लो ठीक हो जाएगा। तो उनके हम्म। पास क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। और हम्म। मैंने जब बहुत सारे डॉक्टरों को ठीक किया, हम्म। तो मैंने उनके पास देखा तो अरे ज्ञान तो भरा पड़ा है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है हम्म। आलसी जीवन। हम्म। शरीर के जो ऑर्गन हैं उनकी हम्म। एक्टिविटी नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। हम्म। जितनी सुख सुविधा हम अपने शरीर को देंगे, हम्म। वो बीमारी पैदा करेगा। हमारा बॉडी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अगर जी। एक्टिव नहीं है तो जी। दिक्कत आएगी। दूसरी बात है, एक पोजीशन पे अपनी बॉडी को भी रोकना पड़ता है, ठीक है। एक हम्म। पोजीशन पे अगर अपने बॉडी को आप ला करके, जैसे होता है कि भाई एक ऊंचाई पे हम पहुंच गए, अब यहाँ से हमें गिरने का डर नहीं है, ठीक है। जी। तो हेल्थ में भी एक ऊंचाई होती है कि उस पर आ करके आप हम्म। अपनी दिनचर्या बस खाली सही कर लीजिए। आप 18 घंटे बैठे रहें, ठीक है, जी। तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक बता रहा हूँ, ठीक है। पर वो कब होगा? जब उसके लिए आपका माइंड टोटली फ्री हो, ठीक है। जी। क्योंकि मुझे कभी कभी, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं 16-18 घंटे मैं ऐसा काम करता हूँ। अच्छा। जी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। जी। जब मैं 16-18 घंटे काम करता हूँ लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, हाँ जी। मेरा पर्सनल कोई काम नहीं, ठीक है, जी। मैं लोगों के लिए ही, भाई हम अपना कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। जी। तो उसमें मुझे समय लग जाता है, पर क्या है, मेरा माइंड फ्री है, जी। टोटल ओपन है। मैं बहुत ही एकदम, मैं स्पिरिचुअल में काम करता हूँ और आध्यात्मिक से जुड़ा हूँ मैं, पर मैं एकदम बड़ा हम्म। ओपन माइंड रहता हूँ ना, ठीक हम्म। है। ओपन माइंड रहना बड़ा जरूरी है, नहीं रहेंगे तो दिक्कत करेगा। जी। हम छोटी छोटी चीज लेकर के, इधर से कुछ बात हो गई तो 10 मिनट उसको सोचते बैठ गए, कोई बाजार का कुछ जी। बात हो गया उसको लेकर के सोचते बैठ गए, कोई रिलेटिव में कोई फोन कर दिया उससे हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई फ्रेंड्स फोन कर दिया उससे। तो मेरा ऐसा किसी से व्यक्ति से मैं बात नहीं करता हूँ। जी। मेरा कॉल सिर्फ अपनी वर्क में मैं फोकस करता हूँ भाई। मैं तो यहाँ से तक कि अपनी माँ से भी बात नहीं करता हूँ, 3 महीने हो गए माँ से बात किए। क्यों नहीं करता हूँ? उसके पीछे रीजन है कि अगर मैं उनसे बात करूंगा तो उनकी दुख भरी कहानी मुझे सुननी पड़ेगी, जी। ठीक है। जब मैं सुनूंगा तो मेरा माइंड
डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे लिए जरूरी जो है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। मुझे जी जरूरी क्या है कि भाई हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी माँ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सबकी माँओं के लिए कर रहे हैं, सभी बहनों के लिए कर रहे हैं, सभी लोग पूरे देश के लिए कर रहे हैं। तो जी वो हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत ऊंचा है। ठीक है, जी तो हमारा थॉट्स ही हमारे जीवन को बदल सकता है, जी और आपका थॉट्स के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। जी ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो उसका जो साइड इफेक्ट है, पहले व्यक्ति का मन खराब होता है, ठीक है, फिर तन खराब जी होता है। ये दिमाग में रख लीजिए। आपको लगता रहेगा कि हम लोग दिन भर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, हम तो चलो फ्री में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जब इस पे काम किया तो ये चीज़ें भी बहुत बार हमें डिस्टर्ब करती है, हमारा टाइम खाती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति रोगी है, मैं ओपन माइंड हूँ, मैं कुछ भी करूँगा चलेगा, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को समझ लूँगा, मुझे सलूशन करने आता है। ठीक है, आप अगर बीमार हैं और आप सलूशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है, ये बीमार व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो बीमार व्यक्ति के लिए इतना ही करना है कि भाई हम तो पहले ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ जिए ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेजी लाइफ भी ना जिए, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी ना रहे। बस अपने आप को स्वस्थ करने के ऊपर चिंतन करना चाहिए। अगर हमारा हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें लगता है कि भाई हमारा हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो कुछ समय फोकस अपने हेल्थ पे करना है, जी बाकी चीज़ों से माइंड हटा देना है। क्योंकि जैसे मैग्नीफाई ग्लास से लोग दूरबीन बना करके देखते भी हैं, और मैग्नीफाई ग्लास से आँख भी जला जाता है, कागज जलाते हैं ना बचपन में लोग। हाँ जी हाँ ठीक जी है, अब मैग्नीफाई ग्लास दोनों काम के लिए उसको फोकस करना पड़ता है। जी अगर मैग्नीफाई ग्लास से आप फोकस नहीं करेंगे तो जूम होके कैसे दिखेगा। दूसरा, अगर मैग्नीफाई ग्लास से अगर आपको कागज जलाना है तो उसमें फोकस ज्यादा करना पड़ता है, नहीं तो कागज नहीं जलेगा। आप चार काम ले लिए, ये है वो है वो है, ठीक है, उसमें आपका सुबह से लेके रात तक अनेक काम आ जाता है। वो खाने का भी काम हो गया, एक बैठने का भी काम हो गया, लेजी जो आपने बताया कि हमारा जीवन हो गया कि हम लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं। ठीक है, तो ये भी उसमें एक पार्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है, या पर्सनल काम हो गया या ऑफिशियल काम हो गया, इन सभी चीज़ों में आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जी ये एकदम बहुत ही क्लियरली एकदम फोकस कर लीजिए, और जितना जल्दी हम समझ लें उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि दवाई ऐसा दुनिया में कोई बनी ही नहीं है जो आपको जीवन भर स्वस्थ करे। जी कोई दवाई नहीं है कि जो जीवन भर स्वस्थ करे। जो जीवन भर दवाई खाएगा वो उसके साइड इफेक्ट और पैदा कर सकता है। हाँ जी इसके लिए भगवान ने ऋतु बना दिया कि भाई ये ऋतु में ये खा लो, ये ऋतु में ये खा लो, ये ऋतु में ये खा लो, अलग अलग फल साग सब्जी। ठीक है, हवाएं चेंज जी होती है, ठीक है, धूप चेंज हो जाता है कम ज्यादा। ठीक है, सारे सिस्टम जी चेंज होते रहते हैं। तो जैसे भगवान प्रकृति प्रोग्रेसिव है, हमारा माइंड भी प्रोग्रेसिव रखना है हमें। जी बट ये चीजें प्रोग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि भाई हम उन चीजों को भी, गलत चीजों को भी ग्रहण करें। प्रोग्रेसिव का मतलब ये नहीं, जैसे कुत्ता सूंघ करके पता कर लेता है कि भाई ये मेरे लिए नुकसानदायक है, हम इसको नहीं खाएंगे। कुत्ते के सामने शुद्ध शहद रोटी में लगा करके रख दो, वो कितना भी भूखा रहेगा वो नहीं खाएगा। क्यों? शहद कुत्ते के लिए जहर का समान है। जी ठीक है, तो इसका मतलब कुत्ता सूंघ करके पता कर लिया कि भाई ये हमें नुकसान कर सकता है। हमें भी अपनी उस सभी भोजन को चेक करना पड़ेगा। जी ठीक है, चेक करेंगे। ये
एक बीमारी के लिए नहीं है, ये दुनिया की कोई बीमारी, किसी को भी कुछ भी बीमारी है, ठीक है। जी हमें एक तो अपने माइंड को स्थिर रखना पड़ेगा। जी बहुत ज्यादा बात करेंगे लोगों से तो भी माइंड, वो थॉट्स चलते रहता है पीछे माइंड में, जी ठीक है। और अगर हम अ, बीमार हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो भी डिस्टरबेंस है। और खाने का ध्यान अगर नहीं देंगे रूटीन तो भी जी डिस्टरबेंस है। फाइनली क्या है कि ये चीज़ ही आपको कहाँ से पता चलेगा, अगर आपका खाना पच नहीं रहा है तो आपको ये चेक करना है। जी दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपको खाना नहीं खाना है। जी अगर भूख नहीं लगी और खाना खा लिए ये भी खाना नहीं पचेगा। अगर दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ निगेटिव थॉट्स है, ऐसा है कुछ भी, या जी भोजन हैवी है, बे टाइम का है, तो भी खाना हम्म पचेगा नहीं, जी ठीक है। मतलब कई चीजें आ रही है, हाँ बड़ा जी क्लियर करके उसको समझना पड़ेगा। जी और जो व्यक्ति रोगी है ये वही समझ सकता है खुद का। आपका दर्द हमें थोड़ी समझ में आएगा, हम तो भाई एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं इसलिए हम लोगों की मदद कर रहे हैं। पर जी हम हमेशा मदद नहीं कर पाएंगे किसी का, लंबे समय तक मदद नहीं कर पाएंगे। हम कुछ पल के लिए आपका साथ दे देंगे, भाई देखो ये तरीका है, आपको खुद से हम्म समझो। सबकी बॉडी थोड़ी 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 डिफरेंट है, जी ठीक है। सबका क्लाइमेट थोड़ा 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 डिफरेंट है, जी ठीक है। तो सब कुछ डिफरेंट है, हमारा रहन सहन डिफरेंट है, हमारा बोलचाल डिफरेंट है, हमारा भोजन डिफरेंट है। घर में आप हीटर लगा कर रखे रखे रहेंगे, किसी का रूम का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो हवाएं भी डिफरेंट है, घर में मौसम भी डिफरेंट है, ठीक है। भोजन डिफरेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। तो इसके लिए आप ही खुद को अपने आप से समझना पड़ेगा कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। वो एक एक गलती को नोट करना पड़ेगा। नोट करेंगे तब उसमें से आप वेरीफाई कर पाएंगे कि हमें इससे दिक्कत हो रही थी, जब नोट करेंगे तब। या उसको जी माइंड को स्थिर रख करके आप अगर उसको समझेंगे कि भाई अच्छा ये कल मैंने खाई थी, शायद इससे मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ, क्या ये हजम नहीं हुआ, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, इससे एसिड बना था, जब मैंने खाई तो हैवीपन लग रहा था, ठीक है। जी ऐसी कई चीजें हैं, वो पल पल आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक कि औषधियाँ का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम टच करवाते हैं, हम्म स्पर्श करवाते हैं तो भी वो काम करता है, क्योंकि जड़ी बूटियों का मेरा विशेष अध्ययन है, हम्म ठीक है। फाइनली माइंड डिस्टर्ब हुआ, किसी न किसी कारण होता है, हम्म ठीक है। तो माइंड को जैसे हम दूसरों लोगों को बताते हैं हम्म वैसे ही हमें बहुत बार हमें फीलिंग आती है शुरुआती दौर। आपको इस चीज़ों का महसूस भी होता रहेगा कि देखो हमारी यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही है, हम इसको हम्म इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हो सकता है उस समय आपके पास समय नहीं रहा होगा, हो सकता है उस समय आपके पास कुछ शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहा होगा, हो सकता है उस समय आपका लेजी लाइफ रहा होगा, ठीक जी है। कुछ कारण की वजह से उसको हम इग्नोर करते हैं। वो इग्नोरेंस जो है अगर बार बार हो रहा है हम्म तो वही कहीं न कहीं से दिक्कत तैयार होता है, ठीक है। जी तो फाइनली आप ये समझ लीजिए कि भाई अगर हमारा बॉडी का ऑर्गन खुद से काम नहीं करता है तो हम कब तक त्रिफला चूर्ण लेंगे या एरंड तेल लेंगे या हम हम्म इसबगोल लेंगे या अलग अलग बहुत सारी जड़ी बूटियां दवाइयां हैं, एलोपैथी होम्योपैथी बहुत सारे हैं, कब हम्म तक लेंगे, ठीक है। दो चीज पे काम करना है, ठीक है, दो चीज पे। जी मतलब एक तो दिक्कत आई क्यों, उस पे हमें हम्म समझ लेना है। दूसरा जो सरल है समझाने के लिए, हम्म दो चीज पे काम भी करना हमें। एक तो आपका पाचन शक्ति स्ट्रांग रहे ताकि हम्म आप कुछ भी खाएं
वो वो हजम हो पच जाए। जाए। जैसे चूल्हे पे हम खाना पका रहे हैं, रख दें, हम्म। पर गैस नहीं जलाएं, हम्म। तो खाना पकेगा कैसे? जी। नहीं पकेगा ना। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर है। भूख नहीं लगी है, हम खाना शरीर के अंदर डाल दिए, हम्म। या जबान के टेस्ट के चक्कर में हमने हम्म। ओवर खा लिया, जी। ठीक है, एक तो भूख नहीं लगी है तो डाल हम्म। दिए, एक तो जबान के टेस्ट के चक्कर में या किसी के फोर्स करने से, रिक्वेस्ट करने से हमने ठीक है। ले लिया, तो ये दोनों खाना सड़ेगा, ठीक है। पेट में सड़ेगा, तो गैस, हम्म। एसिडिटी या जो भी आप अनेक बीमारी का कारण जितना भी ढूंढेंगे, ये हम्म। बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। जी। दूसरा ये भी देखना है कि भाई अगर भूख लगी है जोर की, हम्म। असली वाली भूख, एक तो होता है कि देख करके भूख लगा, और एक होता है कि कुछ भी मिल जाए मैं खा लूं बस, हम्म। वही वाली असली है। वो वाली भूख का रूटीन पहले सेट करना है, और जब भूख लगे तो उसको हम्म। इग्नोर नहीं करना है कि जैसे फिर मैं चूल्हे पे आ जाऊंगा कि भाई चूल्हे पे आग जला दिया है, हम्म। बर्तन तो रख दिया है, और उसमें खाना पानी कुछ है ही नहीं, मतलब अनाज जी। नहीं डाले कुछ भी पकने के लिए, जी। तो क्या होगा, बर्तन जलेगा। जी। बर्तन जलेगा तो भी बीमारी पैदा करेगा, और अनेक बीमारी पैदा करेगा। आपका पूरा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, इतना इफेक्ट पड़ेगा। आपकी आंतें वीक हो जाएंगी, आपके लीवर वीक हो जाएंगे। ठीक है। जी। फाइनली यही चीज पे काम करना है, माइंड को स्थिर रखते हुए जी। कुछ समय अपने लिए आप दीजिए। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। और आई ड्रॉप्स ले सकते हैं? वो तो कोई भी यूज कर सकता है, जैसे आई आइस ड्रॉप्स के लिए। क्या दिक्कत है, आंख में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट मैं 49 हूँ, तो आई साइट थोड़ी वीक है, और क्योंकि कुछ स्क्रीन नहीं, पे काम थोड़ा सा ज्यादा ना होता है। टेक्निकल चीजों से, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाली चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाइए। ठीक है। उस पे थोड़ा टाइम ज्यादा ही होता है मेरा। नहीं 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 नहीं, आपको यहाँ पे देखिए ना, समझिए, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कब से आपको। जी। आप कारण पे नहीं काम कर रहे हैं भाई, क्यों हो रहा है। हम्म। काम जरूरी है, मानते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी आंख तो है ना। जी। अगर दिक्कत आ रहा है, आई ड्रॉप्स यूज करो, कब तक यूज करेंगे? जी। शरीर तो बूढ़ा होगा ना, और भी धीरे जी। धीरे, जी। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, न कि दवाई के पीछे भागना पड़ेगा। जी। ठीक है। आई ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी औषधि यूज कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत ना पड़े। आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई, जैसे मैं लोगों को सिखाता हूँ कि भाई आप हेल्दी हैं, हेल्दी बन के रहो, और हेल्दी हम्म। सप्लीमेंट खा लो, ताकि शरीर और स्ट्रांग बने। हम्म। रोगी बन करके दवाई खाएंगे तो वो रोग नॉर्मल हो गया कुछ पल के लिए, पर हम्म। हेल्दी बन करके अगर आप कुछ आप अच्छे फूड खाना चालू कर दें, उससे हम्म। शरीर स्ट्रांग होगा। जैसे अभी चल रहा है सीजन, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हम्म। आपके आंखों के लिए बहुत ही स्पेशल है आंवला। जी। आंवला पाउडर करके रख लीजिए, या ताज़ा जी। मिले तो उसका जूस बना लीजिए, आंवला का मुरब्बा बना लीजिए, आंवले का जो है कैंडी बना लीजिए। ठीक है। हम्म। सबसे बेस्ट है कि भाई आंवले का जूस में शहद मिला करके सेवन करिए, ये आपके पेट के लिए भी फायदेमंद है। शहद जी। मिलाना जरूरी है, ध्यान देना। अगर जी। शहद नहीं मिलाएंगे ना, तो आपको हम्म। सूट नहीं करेगा। ठीक है जी। शरीर का वजन कम है ना? हाँ जी। कितना वेट है? मेरा नहीं, कम ठीक है, 68 है। 68 वेट है? हम्म। तब तो ठीक है, आप नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा, और मिलाएंगे हम्म। तो भी चलेगा। यहाँ पे आपकी चॉइस रहेगी कि आप जी। चेक करना कि भाई एक हफ्ता हम बगैर मिलाए पिए, और एक हाँ। हफ्ता मिला करके पिए, या जी। 2 दिन बगैर मिलाए पिए, 2 दिन मिला करके पिए, तो कौन सी दिन मुझे ज्यादा अच्छा फीलिंग आ रही है, वो जी। फीलिंग
बॉडी खुद आपको महसूस कराएगी। जी ठीक है, बस खाली उसको गौर से महसूस करिएगा आप। जी ठीक है, तो आंवला सुबह के टाइम पे लीजिए और शाम के टाइम आंवला चूर्ण शहद के साथ में लीजिए। सर्दी का मौसम है, शहद रहेगा, थोड़ी सी जी शरीर में गर्माहट बनी रहेगी, कफ का प्रभाव को कम करेगा। ठीक जी है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, गाजर बीट का सीजन चल रहा है, गाजर बीट है, पुदीने की पत्ती है। ठीक है, जी आप उसमें थोड़ी सी शहद मिला करके, मतलब जूस बनाइए, थोड़ा सा हनी मिला करके उसमें आप जी पी लें एक आधा बार। ठीक है, जी। हनी जरूर मिलाइए। ठीक है जी। ठीक है, या ठीक है अगर आप नमकीन ले रहे हैं तो उसमें जो है आप काला नमक जी और काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च भी आंखों की बड़ी अच्छी दवा है। ठीक है, जी। तो ये आप भी उसमें डाल सकते हैं अलग से। अगर शहद नहीं डाल रहे हैं तो नमक वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है पर जी। गाजर का जूस ऐसा ही अच्छा है, हनी मिला करके ज़्यादा टेस्टी हेल्दी बन जाता है। ठीक है जी। ठीक है, तो और जो आपका है वो एक स्मेल वाला ना, वो किसी को मैं दर्द काफी रहता है, तो उनको मैं दे सकती हूँ? दिक्कत है कि हम कोई भी औषधि, खैर वो देखिए। ट्रीटमेंट तो ले रही हैं, हाँ हाँ हाँ, उनका इससे सपोर्ट के फर्क तौर पड़ से, रहा है। सपोर्ट हाँ। के तौर से आप दे सकते हैं। ठीक है। फाइनली यही है कि भाई हर बीमारी का कुछ कारण हाँ है। वो मैं समझ गई, तो मैंने उनको जैसे कभी कभी ट्रैवल कर रही है एकदम से हो गया तो कुछ नहीं है, तो चलो उसको मतलब वो उस पर्पज से वो ले सकती हैं उसको या नहीं ले ले सकते? सकती हैं, कोई भी ले सकता है, बड़े लोग के लिए ही है 2 सेकंड ठीक है। रिलीफ। ठीक है, जी। उसका डिटेल मैंने आपको भेज दिया सब कुछ, शायद हाँ जी। लड़के हाँ ने जी। भेज दिया है हमारे। जी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो फिर मुझे उसकी तो जरूरत नहीं है वैक्सीन डिटॉक्स किट की? आपने कोई टीका वगैरह लगाया है क्या, कोरोना रिसेंट का? तो कोई नहीं लगवाया, कोरोना नहीं नहीं। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो डिटॉक्स किट आपने शायद लीवर डिटॉक्स के हिसाब से पूछा रहेगा हमने। नहीं मैंने पूछा था बॉडी डिटॉक्स पाउडर, एक बॉडी बार बहुत डिटॉक्स, पहले हाँ मैंने हाँ। आपका एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत सारी चीजें मिला के एक पाउडर था आपका, जी जी बड़ी जी सारी जी जड़ी जी बूटियों जी का, जी मैं जी उसकी जी। बात कर रही थी। हाँ 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 हाँ, नहीं वो डिटॉक्स के लिए शब्द यूज हुआ है उसमें, पाचन तंत्र के लिए वो रहता है। ठीक है, वो हम्म। पाचक चूर्ण है, स्पेशल पाचक चूर्ण है। हाँ जी। तो वो हाँ ले सकते हैं, वो हाँ ले हाँ सकती हाँ हूँ हाँ, मैं वो वो तो? यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं उसको। तो उसको मैं कोई, क्या लिखूं मैसेज में कि पाचन चूर्ण? हाँ हाँ हाँ, पाचक चूर्ण। ठीक है जी। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। तो तो मैं वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी में अभी अभी कहाँ से हैं दीदी आप? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली, मतलब शहर में एकदम टोटल प्रॉपर है? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक अभी है। तो पीछे वॉक शुरू करी थी मैंने, बट ठंड इतनी हो गई ना, फिर पीछे जुकाम काफी ज्यादा हो गया था मुझे, तो बस फिर वो ब्रेक लग गई ठंड के चक्कर में। अच्छा। नहीं तो मैंने 1 घंटा के लिए वॉक जाना शुरू कर दिया था। परिवार में और कौन कौन है? बच्चे हैं अच्छा, और घर में पति हैं, उनकी माता जी हैं। जी 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 बस। जी। उनकी माता जी हैं, आपकी भी तो हैं हाँ। माता जी? हाँ मतलब मेरी भी। हाँ। ये तो ये हम लोग के एक चीज बस। आपको बता दे रहे हैं, और ठीक है। जी। देखिए, ये मेरा ये नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, हम्म। पर रोग के पीछे बात कर रहे हैं तो ये बड़ा जरूरी है समझना। ठीक है, जी। घर में ये मेरे माइंड में क्यों शब्द आया जब आपने हमने ये पूछा, क्योंकि हम्म। वो समझने के लिए मैंने पूछा कि भाई कौन कौन हाँ। है। तो जब आपने ये शब्द यूज किया तो उनकी माताजी, तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा मुझे बोल देना चाहिए। ठीक है, हम्म। घर नहीं में, मैं बता देती हूँ मैंने क्यों बोला ऐसा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ गया मैं, ठीक है, नहीं कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं, नहीं। हम लोग रहने के लिए साथ में हैं, पर हम हम्म। पिछले 15 एक साल से अलग अलग रह रहे हैं।
तो वो उन्हीं की माता जी हैं। मैं इस घर में रह रही हूँ अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे बस पढ़ के निकल जाएंगे तो फिर मैं भी यहाँ से, मेरा भी रवानगी हो जाएगी यहाँ से, नहीं इसलिए नहीं, मैं। ये क्या हो रहा है पता है? हम्म। ये क्या हो रहा है, इससे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, वो डिस्टर्बिंग फैक्टर बहुत साल पहले खत्म हो गया। जब ये सब शुरू हुआ था तब बहुत डिस्टर्ब थी। अब तो मैं हम्म बहुत हैप्पी स्टेट में हूँ। अब हम्म नहीं है वो डिस्टर्बेंस, अब वो पीरियड ओवर हो गया मेरा। अब मैंने हर चीज की एक्सेप्टेंस आ गई है। शुरुआती दौर एक हाँ शब्द यूज किया था आपको कि एक टाइम जब बीमारी लगती है तो बॉडी हमारी बहुत बार सिग्नल देती है, जी। ठीक है, हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, चाहे जी। मजबूरी में, चाहे व्यस्तता होने के कारण, चाहे आलसी जीवन होने के कारण। जी। तो पर वो जब धीरे धीरे वो क्रॉनिक हो जाता है, जी। तब उसको हम चाहते हैं कि भाई सरल तरीके से ठीक करे, तो वो नहीं ठीक हो सकता है, ठीक है, वहां पर जी। कठिन चीजें रहती है, कठिन तपस्या होती है, ऐसा बोल सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि मैं परिवार के हर मेंबर से जुड़ा रहता हूँ लगभग। तो मुझे हम्म। जो चीजें समझ में आई कि भाई घर में, परिवार में क्लेश होना, हम्म। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। काम, क्रोध, जी। द्वेष, मोह, लालच, ईर्ष्या, ठीक है, हम्म। ये वाली भावना हमारे माइंड के अंदर आया कि हमारा दिक्कत वो इंटरनली शुरू हुआ, ठीक हम्म। है। तो माइंड को मैंने शुरुआती दौर बोला भाई स्थिर रखने का मतलब यही है कि अगर डिस्टर्ब रहेगा वो चीजों को जी। लेकर के, जलस है, ईर्ष्या है, ठीक है, लालच जी। है, ठीक है, कुछ भी A to Z, हम्म। तो वो हमें लगता कि अरे ये तो छोटा सा है, ठीक है, हम्म। छोटी सी चीजें ज्यादा तकलीफ देती है, जी। ठीक है, वो हमें लगता है जी। छोटा सा है। तो इसलिए माइंड को बहुत ही स्ट्रांगली जी। बनाइए ताकि वो जी। डिस्टर्ब ना हो ऐसे वाले छोटे चीजों से। और प्रयास करिए कि जैसे डिस्टर्ब चीजें नुकसान कर सकती है, ठीक है, हम्म। वैसे ही अच्छी चीजें फायदा भी करती है, जी। ठीक है। जैसे मैं लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ भाई, विशेष तौर करके माताओं बहनों को, कि भाई आप प्रयास करो कि खुद प्रसन्न रहो और आपकी वजह से लोग भी प्रसन्न रहें। जी। आप किसी के दुख का कारण मत बनो, जी। बल्कि आप खुशी का कारण बन जाओ, जी। ठीक है। जैसे फूल का काम है खुशबू देना, वो कितना भी तकलीफ आएगा वो अपना खुशबू देना बंद नहीं करेगा, जी। जो उसकी सुगंध है वो सुगंध वो हम्म। देगा, ठीक है। जी। तो यहीं पर हम बात को खत्म कर रहे हैं, बाकी आप हमारे स्टेज ठीक में है। बड़े हैं, आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक जी। है। जी। जी। तो थैंक यू जी। हाँ, पर इसको जब इतना हमने समय दिया है तो इसको जब जी। इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो आप थैंक यू बोलेंगे तो हमें वो उसका कुछ लगेगा। नहीं, समय भी देने के लिए थैंक यू ना। और एक हाँ चीज और बस लास्ट, कैंसर का फोर्थ स्टेज अगर बोले तो कुछ ट्रीटमेंट के लिए हम दीदी, कुछ कर सकते हैं? मदद सबकी करते हैं, पर हम्म। प्रोसेस है कि भाई जिनको दिक्कत है वो वो हमारे गूगल डायरेक्टली फॉर्म भरे, बात करें। क्योंकि हम उनके ठीक माइंडसेट है। को चेक करते हैं कई तरीके से। हम ठीक है, सिर्फ मैं फॉर्म नहीं उनको भरवाते बोलूंगी हैं, फिर। जी। हमारे फॉर्म के अंदर हमारा संकल्प पत्र रहता है, जी। ठीक है। हम अपने तरीके से डायग्नोस करते हैं, ठीक है और जी। क्योंकि फोन के माध्यम से हम डील कर रहे हैं ना, सामने हाँ तो जी। व्यक्ति हाँ है जी। नहीं, ठीक जी। है। तो हमें सारी चीजों को लेकर के चलना पड़ता है कि व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है, व्यक्ति की एक्टिविटी कैसी है, वो हमारे सारे फॉर्म में वो सब चीजें पता चल जाता है, ठीक है जी, ठीक मैं है। फिर जो है मेरे कोई जान हाँ पहचान है, मैं उन्हीं को बोलती हूँ हाँ कि हाँ वो हाँ हाँ, सीधा हम मदद बात कर कर देंगे, लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनको बोलिए गूगल ठीक है। फॉर्म भरेंगे वो, उसके बाद पर हम एक मदद चीज कर ये देंगे। बताइए, जैसे उनकी फैमिली तो कीमो कराएगी कराएगी, तो देखो कीमो दो के चीजें, साथ। दो हाँ चीजें जी। जी। उनको बोलिए, जब अगर इस वाले हमारे साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। ये चीजें तो पहले क्लियर कर दीजिएगा ना, अगर हमारे जी। साथ जी। जुड़ते हैं
हाँ। तो उधर वाला विश्वास के चक्कर, उधर वाले चक्कर में ना पड़े, ठीक है। वहां पर अच्छा। पड़ना है जब इमरजेंसी आपको लगती है, ठीक है। हम हाँ बोलते भाई जी। इमरजेंसी में आप जो भी पैथी से आपको मदद मिले उनसे ले हम्म। लीजिए, ठीक है। जी। या फिर इससे अच्छा कि आप उन्हीं डॉक्टर से मदद करिए जहां पर आपको विश्वास हो, जी। क्योंकि इधर उधर करेंगे आप जी। हमें, हम आपको एनर्जी दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, हाँ जी। और फ्री में इलाज दे रहे हैं, हम आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। जी। तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है आपको हाँ समझाने जी। में, जी। और वो एनर्जी का आपके पास कोई वैल्यू नहीं है अगर, तो वो चीजें जो है ना नुकसान करेगा, उनको भी हमें भी। ठीक है जी। उनका माइंड सेट कर दीजिए भाई एक साइड ही चलिए, हमारी मदद से चलेंगे। देखो, फोर्थ स्टेज कैंसर हाँ जी। मतलब व्यक्ति को सीधा फैला डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ठीक कि है। फैल गया है। हाँ। डॉक्टर लगभग जवाब दे देते हैं फोर्थ स्टेज कैंसर वाले को, भाई ये इनकी लाइफ बहुत कम बची है। जी। जब उनको पता है कि भाई वो बोल चुके हैं, फिर उसी में क्यों हम्म। भागना। जी। उनको तो दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना। यही तो चीजें समझाते हैं व्यक्ति को हम लोग, भाई उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने बोल जी। दिया कि भाई हमारे पास शुगर का इलाज नहीं है, हमारे पास इसका कैंसर का इलाज नहीं है, हमारे पास हार्ट का इलाज नहीं है, तो आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा और चलना पड़ेगा उस पे, है ना। पर धीरज जी, एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे फोर्थ स्टेज में क्योर हो सकता है, आपके इलाज में कुछ ऐसा है हमारे इलाज से कि? मतलब नहीं है। हम बोलते हैं भाई आप कहीं पे भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं उनके पास जाइए, ठीक है। या हम्म। आयुर्वेद के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं अच्छे अच्छे, हम्म। उनके पास जाइए। हम हमारे पास के लिए गारंटी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं, हम तो अपनी समय अनुसार आपकी मदद करेंगे, जी। ठीक है। और क्यों नहीं हो सकता है, दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपने सिद्धू जी का भी देखा ना वीडियो, हाँ जी। उनकी हाँ धर्म जी। पत्नी डॉक्टर ही है, जी। हुआ ना। जी। क्यों नहीं हो सकता है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको ठीक करने का, ये भी तो पता होना चाहिए। व्यक्ति अगर खुले मन से, मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा, ठीक है, जी। जो मैं माइंड पे काम करता हूँ उसके ऊपर एक हमारा एक ऐसा माहौल बन गया था बात करते हम्म। करते, ठीक है। हम्म। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति आया था ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो ट्रेनिंग से जा करके 100 किलोमीटर दूर से वो रिटर्न आया मेरे पास मिलने के लिए, ठीक है। हम्म। उसको हमारी एनर्जी, हमारे आश्रम की एनर्जी उसको खींच रही थी, बुला रही जी। थी। वो उतना दूर से ट्रेन से उतर करके आया, तो उसके विषय में हमारी कुछ बातचीत हुई। मैंने क्या हम्म। किया, उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, बात करते करते अच्छा। उसको रिकॉर्डिंग चालू था, हो गया रिकॉर्ड। हम्म। तो उसमें जो शब्द निकले हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति मरने वाला है, खत्म होने वाला है, आज खत्म हो रहा है, हम्म। उसके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि भाई अगर ईश्वर ये जन्म हमें बचा रहा है, ये जीवन हमारा बचा रहा है, तो ये हम्म। जीवन का हम करेंगे क्या। तुम उसी भोग विलास में फिर से डूब के मरोगे तो वो मर जाएगा वैसे ही। उस व्यक्ति का संकल्प बड़ा होना चाहिए कि भाई अगर ये ईश्वर जीवन ये मुझे बचाता है, इस जीवन हम्म। का हम सदुपयोग करेंगे, हम ऐसे कर्म में लगाएंगे जिससे हजारों लाखों लोगों का भला हो, जी। हमारा स्वार्थ नहीं रहेगा, ठीक है। उस व्यक्ति का संकल्प बड़ा होना चाहिए। इसके लिए तो मैं संकल्प दिलवाता हूँ, लोगों से चेक करता हूँ। हमारे पास कौन आता है, जो सब जगह से हार गए हैं वही लोग आते हैं। सब ठीक है जगह जी। से आप भटक चुके हैं, फिर आ रहे हो ना। शुरुआत में थोड़ी जी। आए हमारे पास, हम्म। आप शुरुआत के स्टेज में आओ, फिर आप हम्म। बोल सकते हो अरे भाई धीरज भाई से यहाँ से मदद नहीं मिल पाया, इन्होंने इतना समय से किया, नहीं हो पाया। यहाँ पर भी नहीं हो सकता, पर व्यक्ति का माइंडसेट होना चाहिए। पहला तो तुम रोगी हो ना, हम्म। तो हम्म। तुम्हारा पहला फर्ज बनता है कि भाई हम क्यों रोगी हैं। हम्म। हमारा काम फाइनली यही रहेगा कि रास्ता दिखाएंगे हम, चलना तो जी। फाइनल आपको है, जी। हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। हम आपको उस जड़ी बूटियों के दर्शन करा देंगे कि भाई देखो ये जड़ी बूटी है, इससे ये ठीक होता है, सारा हम्म। लक्षण देखते हुए, ठीक है। हम्म।
अब वो व्यक्ति एक होता है व्यक्ति, अब देखिए कैसे काम करता है औषधि, जड़ी बूटियां कैसे काम करती है, उसका प्रभाव कैसे काम करता है। जैसे आप माइंड में बताए काम करते हैं कि भाई उसके माइंड को हम इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसके गुस्से को शांत करते हैं, ठीक है जी। उसी प्रकार से औषधियां भी काम करती है। औषधियां आपसे बात करेंगी, आपका प्रेम तो होना चाहिए, जी ठीक है। समझ गए। एक औषधि को हम जाते हैं लेने के लिए, एक वैद्य जाता है, कोई अच्छा वैद्य रहेगा या कोई अच्छा प्रेमी रहेगा, प्रकृति प्रेमी, तो वो उसको प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, ठीक है, फिर उसको उठाएगा। और बहुत अच्छा प्रेमी रहेगा तो वो 1 हफ्ते पहले निमंत्रण देता है कि हम आपको लेने के लिए आने वाले हैं, निमंत्रण देता है, दीप जलाता है उस स्थान पर, उस औषधि के पास में, ठीक है। या शनिवार को दीप जलाएगा और रविवार को बोलेगा हम लेने आएंगे 1 दिन पहले, ठीक है। तो कुछ प्रक्रिया होती है, आप समझिए। एक औषधि इस तरीके से लाया जा रहा है और एक औषधि जो मैंने बताया इस तरीके से लाया जा रहा है, और एक औषधि ऐसा है कि वो सीधा गया और गणासी लिया और काटना चालू किया, काट करके, तोड़ करके, छीन करके ला रहा है। वो तीनों औषधियों के गुण में फर्क आएगा ना? नहीं आएगा फर्क? बिल्कुल आएगा। आप अपने घर पे चेक करो, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। एक नौकरानी से खाना बनाओ जिसका कुछ भी मन ना हो खाना बनाने का, ठीक है। एक बूढ़ी अम्मा से खाना बनाओ, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, जिनको खाना बनाने में बहुत शौक हो, और एक आप बनाओ, आपको भी शौक ना हो, तो तीनों खाने में एक टेस्ट का फर्क आ जाएगा ना? जी जी जी। मसाला तो वही है, तेल तो वही है, गैस तो वही है, बर्तन तो वही है, सब्जी तो वही है जी, पर जो बनाने का भाव होता है वो भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका भाव कितना है, उस औषधि के प्रति विश्वास कितना है, तभी तो वो औषधि अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी जी। छोटे दिक्कत में इसका कोई रोल नहीं होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर जहाँ समस्या गंभीर होती है वहां पर हमें हमारे भाव, हमारी एनर्जी, हमारे पूरे समय को उसमें चिंतन करते हुए प्रेम पूर्वक उसको अच्छे से करना है जी, जीवन का संकल्प लेते हुए, ठीक है जी। हाँ, संकल्पित ठीक है, जीवन। मैं उनको बोलती हूँ जी, कि वो आपसे बात करेंगी मैसेज करके, फिर वो आप सीधा उनसे जैसे डायरेक्ट करेंगे। नहीं, नंबर दे दीजिएगा। हाँ जी, मैं उनको बोल दीजिएगा कि भाई पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा जी, बीमारी का डिटेल, हमारे तरफ से गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको आप भर दीजिएगा। क्योंकि ना इतनी फोन आते हैं, अभी आपसे बात करते करते 20 फोन आया। अगर आप 8:05 पे फोन करते थे आपका फोन नहीं उठता था, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, मैं टाइम देता हूँ लोगों को, भाई इस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति, वो भी लड़का फोन किया कि भाई एक दीदी है, उनका मैसेज पहले से चार्ट हुआ है, आपसे बातचीत हुआ है, तो बात करना चाह रही, तो मतलब ठीक है, उनको 8 बजे का टाइम दे दो, उस समय मैं फ्री हो जाऊंगा अपना करके। और 8:10 पे भी मैंने टाइम दिया है, 8:20 पे भी टाइम दिया है कि भाई चलो 5 मिनट इनसे बात कर लेंगे, 10 मिनट इनसे कर लेंगे। ऐसा करते करते भी आपसे बात करते हुए टाइम ज्यादा हो गया, 40-45 मिनट हो गया, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। थैंक यू धीरज जी, मैं मैसेज पे आपको बताती हूँ फिर। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार जी, नमस्कार जी।